हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सोल्यूशन में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट प्रश्न है, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है? भारत है। जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। अगला है, हमस किसे कहते हैं? हमस जो है किसे कहते हैं? तो हमस जो है काबुली चना को हमस कहते हैं। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? तो सोयाबीन दाल में पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो 40% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 40% पाई जाती है। अगला है, अंकुरण। अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए। यानी अंकुरण यानी जो दाल है या वो बीज बोलते हैं, जो बीज है उसमें से अंकुरण निकलने के लिए कितने तापमान पे जो है वो अंकुरण निकलता है? तो कितने पे निकलता है? तो 66 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे निकलता है, या 80 से 29 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए खाद्य मानकों की पहचान कीजिए। यानी खाद्य मानकों की पहचान करना है तो कैसे करना है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस से अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए खाद्य मानकों की पहचान करना चाहिए। अगला है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है कब आया था? ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो यह 2006 में आया था। अगला है, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद अधिनियम कब आया था? दुग्ध और दुग्ध उत्पाद अधिनियम कब आया था? तो वह 1992 में आया था। 1992 में आया था। अगला है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब आया था? यानी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब आया था? तो यह जो है 1954 में आया था। कितने में आया था? 1954 में आया था। अगला है, तैयारी खाद्य भंडारण और पैकेजिंग अधिनियम कब आया था? क्या कहा गया है? तैयारी खाद्य भंडारण और पैकेजिंग अधिनियम कब आया था? तो वह 2016 में आया था। अगला है, फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। यानी फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट क्या होता है? तो वह क्या होता है? अमीनो एप्टेरिन होता है। क्या होता है? एमिनो एप्टेरिन होता है। अगला है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? यानी प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो है वो क्या होती है? तो क्या होती है? प्रोटीवोन्स, मेटा प्रोटीन यानी जमे प्रोटीन जो होता है वह प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। अगला है, ग्लोसिस्ट क्या होता है? ग्लोसिस्ट क्या है? तो क्या है? यह जीभ पर लाल लाल दाने पड़ना। यह जीभ पर लाल लाल दाने हो जाता है। यह किसकी कमी से होता है? तो यह B2 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से होता है। अगला है, क्रेनोट्यूबस क्या है? क्रेनोट्यूबस क्या है? यानी क्रेनोट्यूबस क्या होता है, इसके बारे में बताना है कि क्रेनोट्यूबस क्या होता है। तो यह जो है बच्चे का मध्य भाग होता है। यानी बच्चे के सिर का जो मध्य भाग होता है वह क्या होता है? नरम होता है। उसी को क्या कहते हैं? क्रेनोट्यूबस कहते हैं। देखिए, बच्चे का मध्य भाग सिर का नरम होना, यानी जो बच्चे की तालू रहता है, जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं तालू, वह जो है वह क्या होता है? नरम रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? क्रेनोट्यूबस कहा जाता है। अगला है, राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? क्या कहा गया? राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन को लेक्टोफ्लेविन कहते हैं। और यह सबसे पहले दूध से अलग किया गया था। इसको राइबोफ्लेविन को सबसे पहले दूध से अलग किया गया था। और यह किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर ने इसे दूध से अलग किया था।
अगला है ब्लड में जल कितना परसेंट होता है। तो ब्लड में जल कितना परसेंट होता है, तो ब्लड में जल जो है 90% होता है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि लैक्टोज क्या है। लैक्टोज क्या है, यानी आप लोग को बताना है कि लैक्टोज क्या है। यानी मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोगों को बताना है कि लैक्टोज जो है वह क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।